फ्रेंड्स, आज मैं चैप्टर नंबर 1 फिज़िकल फिटनेस में हमारा टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ फिज़िकल फिटनेस इन टुडेज़ लाइफ। टुडेज़ हमारी ज़िंदगी में बेनिफिट्स होते हैं एडवांटेजेस ऑफ फिज़िकल फिटनेस इन टुडेज़ लाइफ। हमारी ज़िंदगी में क्या फ़ायदे हैं फिज़िकल फिटनेस के आज की ज़िंदगी में। एक्सरसाइज और फिटनेस इज़ जस्ट फॉर ओलंपिक होपफुल और सुपर मॉडल्स। क्या ये जो फिज़िकल फिटनेस जो है वो सिर्फ एक ओलंपिक में एक मेडल लाने के लिए है या कोई एक सुपर मॉडल बनने के लिए है। इनफैक्ट यू आर नेवर टू अनफिट। ये भी नहीं है कि आप इतने जल्दी अनफिट हो गए हैं और बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं या बहुत ज़्यादा बूढ़े हो गए हैं। अपनी एज का ध्यान ना रखते हुए अपने मेल हैं या फीमेल हैं इसका ना ध्यान रखते हुए द रोल इन लाइफ, आपकी ज़िंदगी का इसमें क्या रोल होगा, यू कैन बेनिफिट, क्या आपको इन एक्सरसाइज फिज़िकल एक्टिविटी से फ़ायदा होगा या ना होगा। इफ़ यू आर कमिटेड, अगर हम प्लेज ली हुई है कि एक अच्छी खाना खाने के साथ साथ हम अच्छी एक्सरसाइज भी करेंगे और जो हमें प्रिवेंट करेगी, रोकेगी कौन सी चीज़ों से, क्रॉनिक इलनेस से, डिसेबिलिटी से एंड प्री मैच्योर डेथ से। टुडे ग्रेट इम्पोर्टेंस इज़ गिवन, आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा महत्व फिज़िकल फिटनेस को दिया जाता है। हर एक इंसान जो है वो अपनी फिज़िकल फिटनेस की तरफ अवेयर है। फ्रॉम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से लेकर जहाँ भी वर्क प्लेस हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, वहाँ तक इन चीज़ों का ध्यान दिया जाता है। जैसे फिक्स टाइम फॉर गेम्स कर देते हैं हम, फिज़िकल एक्टिविटीज़ कब होगी, फिज़िकल एक्सरसाइज कब करेंगे, हेल्थ एंड हाइजीन के प्रोग्राम कब होगा, डेवलपमेंट ऑफ सोशल क्वालिटीज़ के कौन कौन सी होंगी, बेटर मैनेजमेंट ऑफ लाइफ स्ट्रेसेस। तो हम अपने जो स्ट्रेस है ज़िंदगी को उसको सही तरीके से कैसे उन पर काबू पा सकते हैं। तो फॉलोइंग पॉइंट्स, ये कुछ नीचे पॉइंट्स दिए गए के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट है बोन्स एंड मसल्स बिकम स्ट्रॉन्ग। जब हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी जो बोन्स हैं, जो हड्डियाँ हैं, मसल्स हैं, वो स्ट्रॉन्ग बनते हैं। जिससे क्या होता है कि वीकनिंग डिजीज़ ऑस्टोपोरियस, जो ऑस्टोपोरियस मीन हड्डियों की कमज़ोरी, जो एक बीमारी है उससे हम बच सकते हैं। जिससे हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग करके अपनी बोन्स को प्रिजर्व कर सकते हैं, उसका मॉस एंड इवन इंक्रीज डेंसिटी, उसकी डेंसिटी बढ़ा सकते हैं। दिस मीन्स तो इससे क्या होगा कि हमारी हड्डियाँ जो हैं वो मजबूत होंगी। सेकंड पॉइंट्स है प्रिवेंट डायबिटीज़। जी हमें फिज़िकल एक्टिविटीज़ जो हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करने से हमें डायबिटीज़ से भी बचाती है। डायबिटीज़ होती है सक्रीशन एंड एक्सक्रीशंस ऑफ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ यूरिन फ्रॉम आवर बॉडी। तो इससे बचने के लिए हमें जो हमारे शरीर में क्या होता है, योर बॉडी यूजेस ब्लड शुगर, एक्सेसिव कैन हेल्प इंसुलिन वर्क वेल एंड कैन लोअर योर ब्लड शुगर। जब इंसुलिन ग्लूकोज लेवल्स जो है वो सही तरीके से हमारे ब्लड शुगर का इस्तेमाल करता है, एज योर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग एक्सरसाइजेज दे यूज़ शुगर फॉर एनर्जी। तो वो क्या करते हैं, हमारे मसल जो हैं शुगर, ब्लड शुगर को एनर्जी का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। थर्ड पॉइंट है क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव्ड। हमारी ज़िंदगी की जो क्वालिटीज़ होती हैं वो इम्प्रूव होती हैं थ्रू द फिज़िकल फिटनेस। जिससे कि हमारी डेली फिज़िकल एक्टिविटी जो करते हैं हम, उससे हमारा जो रोज़ का काम होता है वो हम अच्छे तरीके से करते हैं और विदाउट गेटिंग फटीग, बिना थकावट के। पॉइंट नंबर 4 है प्रिवेंशन ऑफ हार्ट डिजीज़। तो हार्ट डिजीज़ जो है वो रेगुलर एक्सरसाइज करने से हमें हार्ट, बहुत सी हार्ट डिजीज़ जो हैं वो उनसे हम बच सकते हैं।
तो हिंदुस्तान में बाकी देशों के कंपैरिजन से हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा हार्ट डिजीज़ के पेशेंट्स हैं। अगर ऐसे हमें बचना है तो हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी होगी जिससे कि हम डिफरेंट हार्ट डिजीज़ से बच सकें। अगर ये सभी लोग ये जान लें तो चांसेस ऑफ हार्ट्स जो हैं वो हार्ट डिजीज़ के कम हो सकते हैं। जब पॉइंट नंबर 5 है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ होता है किसी चीज़ का बढ़ना। फॉर एग्जांपल के तौर पर जैसे एक छोटा सा बीज है जो हम ज़मीन में लगा देते हैं और वो बीज जो है अब एक पहले छोटा सा पौधा बनता है, प्लांट बनता है, फिर उसके बाद एक ह्यूज ट्री बन जाता है। मगर वो आपकी देखभाल में वो ऐसा होता है। उसको आप समय से पानी देते हैं, समय के से उसको खाद देते हैं और अपनी सुरक्षा देते हैं जिससे कि वो एक बहुत बड़ा पेड़ बनता है। इसी तरीके से मदर और फादर जो हैं वो अपने बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर ध्यान देते हैं। कब कौन सी चीज़ उसको खाने के लिए देनी है, बैलेंस डाइट देनी है या नहीं देनी है, जिससे कि वो उनका बच्चा की जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो अच्छी हो। जब बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छी होगी तो नेचुरली जनरेशन जो है वो हेल्दी, अगर जनरेशन हमारी कंट्री की होगी तो हमारा देश भी जो है वो एक हेल्दी नेशन बनेगा। सेफ इन्वायरमेंट, सिक्स्थ पॉइंट है सेफ इन्वायरमेंट। इफ़ वन शुड रिमेन फिट, अगर हमें फिट रहना है, हेल्दी रहना है तो हमारा जो इन्वायरमेंट होना चाहिए वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। इन्वायरमेंट होता है जो हमारे सराउंडिंग है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए जिससे कि डिफरेंट फिज़िकल प्रोग्राम्स, फिटनेस के प्रोग्राम हम सही तरीके से कर सकें। एवरी पीपल ऑफ द कंट्री मस्ट अवेयर और अबाउट द सेफ इन्वायरमेंट। हर एक आदमी जो है देश का वो इन्वायरमेंट के बारे में, सेफ सुरक्षित इन्वायरमेंट में बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए। इफ़ इन्वायरमेंट्स रिमेन सेफ देन पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री आल्सो रिमेन डिजीज़ फ्री और हेल्दी। तब वो डिजीज़ बीमारियों से मुक्त रहेंगे और हेल्दी रहेंगे। इम्यून सिस्टम इम्प्रूव्स। हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो इम्प्रूव होगा। हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो इम्प्रूव होगा। वो इम्यून सिस्टम मीन्स इट इज़ ए काइंड ऑफ प्रोटेक्शन हैविंग ए हाई डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस टू ए डिजीज़। जैसे कि ओजोन लेयर होती है जो कि ज़मीन पर अल्ट्रावायलेट रेज़ को रोकती है और जिससे कि ज़मीन पर जो जितने भी इंसान हैं उनको डिफरेंट स्किन कैंसर डिजीज़ से बचाती है। उसी तरीके से इम्यून सिस्टम क्या करता है हमारे शरीर में, वो डिफरेंट डिजीज़ से हमें बचाता है, डिफरेंट वायरस से और डेडली डिजीज़ से उनके अगेंस्ट फाइट करता है। तो हम अगर रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो इससे हमारी जो इम्यून सिस्टम है उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है। पॉइंट नंबर 8 है फिज़ियोलॉजिकल फंक्शनिंग इम्प्रूव्ड। हमारे बॉडी के जितने भी फंक्शन ऑर्गन्स हैं सच एज मस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम, ये जब हम रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे ये भी अच्छे तरीके से काम करेंगे और जिसमें एफिशिएंटली वर्क एंड इफेक्टिवली विदाउट एनी डिसऑर्डर, बिना किसी रुकावट के। पॉइंट नंबर 9 है बॉडी स्ट्रक्चर इम्प्रूव्ड। हमारे शरीर का जो ढांचा है उसमें सुधार होगा। रेगुलर एक्सरसाइज क्या करती है हमारी बॉडी को एक अच्छी शेप देती है, साइज होता है बॉडी को, साइज ऑफ द एंड बॉडी स्ट्रक्चर्स। दस आवर फिजिकल पर्सनालिटी बिकम्स अट्रैक्टिव, जिससे कि हमारा फिजिकल जो है वो पर्सनालिटी जो होती है वो दूसरे लोगों को आकर्षित करती है अपनी तरफ। सो वी कैन परफॉर्म आवर डेली रूटीन वर्क इफेक्टिवली विद प्लेजेंट वे विदाउट एनी ऑब्स्टेकल। तब हम अपने रोज़ाना का काम जो है वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं और खुश होकर कर सकते हैं बिना किसी रुकावट के। पॉइंट नंबर 10 है फिजिकल एबिलिटीज़ इम्प्रूव्ड। हमारे शरीर की काम करने की क्षमता जो है
वो उसमें सुधार होता है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर फिजिकल एक्टिविटी डायरेक्टली इम्प्रूव अवर स्ट्रेंथ, हमारी स्ट्रेंथ को बढ़ाती है, स्पीड इंक्रीज होती है, एंडोरेंस मींस एक्सटेंडेड वर्क में काम करने में मदद करता है, कोऑर्डिनेशन एबिलिटीज जो है वो बढ़ती है। तो ये सारे कंपोनेंट्स जब जो हैं किसी इंसान में सारे कंपोनेंट्स अच्छे तरीके से काम करते हैं तो वो इंसान जो है वो अपने रोज़ाना का काम जो है वो एक अच्छे तरीके से कर सकता है। पॉइंट नंबर 11 है आइडिया ऑफ हाइजीनिकल हैबिट्स। साफ सफाई का हमें क्या ध्यान रखना होगा। द प्रोग्राम्स ऑफ फिजिकल फिटनेस गाइड अस टू टेक एन आइडल बैलेंस्ड डाइट, हमें बैलेंस डाइट के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। दे आल्सो गाइड अस टू कंट्रोल आवर बॉडी वेट, ये इससे हमें क्या होगा, हाइजीनिकल हैबिट से अपने बॉडी वेट का ध्यान रखना पड़ेगा। एंड पोस्चरल डिफॉर्मिटीज, पोस्चरल मीन्स आपका उठना बैठना कैसा है, जब आप पढ़ते हैं तब आप कैसे बैठते हैं, जब आप चलते हैं तब कैसे आप चलते हैं। तो जिससे क्या होता है, अगर हम सही तरीके से अपने शरीर बैठ, अगर पढ़ाई के समय आप सही तरीके से नहीं बैठेंगे तो आपकी वर्टिब्रास हैं वो टेढ़े हो सकते हैं, जिससे आपको डिस्क प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारी हैबिट्स जो हैं हमें अगर सही तरीके की इसके बारे में जानकारी होगी तो जो देश के लोग हैं वो ज़्यादा देर तक ज़िंदा रहेंगे और अच्छा तरीके से अपने देश की सेवा कर सकेंगे। पॉइंट नंबर 12 है एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ स्ट्रेसेस। आपको अपनी ज़िंदगी के जो टेंशन्स हैं उन टेंशनों से मीन्स मेंटल टेंशन से आपको क्या क्या एक्सपीरियंस मिला है, उनसे क्या तजुर्बा मिला हुआ है। क्योंकि ये जो मॉडर्न एज है उसमें सिर्फ टेंशन्स हैं, मीन्स भाग दौड़ है, जिससे लोग जो हैं उन टेंशनों से बचने के लिए कुछ लोग जो हैं वो ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, कई लोग अल्कोहल का इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड कुछ लोग जो हैं तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी ज़िंदगी को, आपकी हेल्थ को डिस्ट्रॉय करती हैं, आपके हेल्थ को ख़राब करती हैं, ना कि वो आपकी हेल्थ को बनाती हैं। तो अपने लाइफ स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए हमें फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी, जिससे कि हमें अपने जो इट आल्सो डायरेक्ट्स अवर इमोशन इन गुड वे, जो हमारे इमोशंस होते हैं, इमोशंस मीन्स जो हमारे सॉरो, हैप्पीनेस, ये सारे एंगर, जेलिसिस, ये सारे हमारे क्या हैं इमोशंस हैं, उनको हम सही तरीके का उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज़ गिव अस जॉय फन एंड प्लेजर्स। पॉइंट नंबर 13 प्रिवेंट्स प्री मैच्योर एजिंग। अगर हमारा जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो हमें प्री मैच्योर एजिंग मीन समय से पहले हमें बूढ़ा नहीं दिखेंगे। तो हमारा जो इन्वायरमेंट जो है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए और सही समय पर हमें जो है वो एक्टिविटीज़ फिज़िकल एक्टिविटी करेंगे तो हम समय से पहले वो बूढ़े नहीं दिखेंगे। जैसे कई बार क्या होता है, कोई बच्चा जो है वो 15 साल का है तो वो 25 साल का दिखता है, और अगर कोई 25 साल का है तो वो 50 साल का दिखता है। तो अगर हम सही तरीके से इस फिज़िकल एक्टिविटी करेंगे तो उससे हम एक अच्छा खूबसूरत दिखेंगे और हैंडसम लगेंगे। पॉइंट नंबर 14 है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, समय का हम सही उपयोग कैसे करेंगे। तो अगर हम फिज़िकल फिटनेस प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं, डिफरेंट फिज़िकल एक्टिविटीज़ करते हैं, तो उससे हम अपने समय का सही उपयोग कर सकते हैं और हेल्दी वे से हम अपनी ज़िंदगी जो है गुजार सकते हैं। पॉइंट नंबर 15 है प्रिपेयर्डनेस फॉर इमरजेंसी, हमें इमरजेंसी के लिए मींस अर्जेंट नीड के लिए तैयार हो रहना होगा। अगर हम फिज़िकली फिट हैं तो हमारे पास रिज़र्व एनर्जी है, तो उस रिज़र्व एनर्जी का हम जो है सही समय पर उपयोग कर सकते हैं। व्हेन एवर द सर्विस ऑफ पर्सन, जब भी उस आदमी ऐसे आदमी की सर्विस की ज़रूरत पड़ती है गवर्नमेंट एजेंसीज़ को, तो
उसकी सर्विसेज जो हैं वो एक अच्छी तरीके के इस्तेमाल करने के लिए, अपने देश के लिए इस्तेमाल करने के लिए उसका उपयोग जो है वो कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 16 है सोशल क्वालिटीज़ डिवेल्प्ड। सोशल क्वालिटीज़ जो हैं, जैसे कि हम सोसाइटी में रहते हैं, टू ह्यूमन सोसाइटी में रहते हैं, तो उसमें सोशल क्वालिटीज़ हमारे पास कौन कौन सी होनी चाहिए। तो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हमारी क्या करती है, सोशल क्वालिटीज़ भी डेवलप करती है, जैसे कोऑपरेशन है, एडजस्टमेंट है, टॉलरेंस है, देशभक्ति जिसको हम कहते हैं, पैट्रियटिज्म है, एंड पेशेंस एक्स्ट्रा। ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं हमारी सोसाइटी में हमें एडजस्ट होने में मदद करती हैं। इट आल्सो हेल्प्स गुड सिटीजन फॉर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। और ये एक अच्छा शहरी बनाने के लिए, हमारे आने वाले समय के लिए, देश के लिए गुड सिटीजन मीन्स एक अच्छा शहरी बनाते हैं। पॉइंट नंबर 17 है गुड स्लीप, अच्छी नींद आना। तो जब हम एक्सरसाइज अच्छी करते हैं, मेंटल टेंशन से फ्री हैं, और जब हम मॉडरेट एक्सरसाइज करते हैं तो जिससे क्या होता है, हमें वो हमें रिलैक्स होने में और अच्छी नींद लेने में मदद करती है, जिससे कि हम दूसरे दिन अच्छा फ्रेश महसूस करते हैं